दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा ओडीआई मुकाबला खेल रही है और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसके बाद अफ्रीकी गेंदबाजों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को लगातार 2 झटके दिए। लेकिन इसके बाद विश्व के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक करते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर क्लास ले ली, जिसके बाद अफ्रीकी गेंदबाज बेबस नजर आए। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारतीय पारी के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और केएल राहुल में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई। लेकिन इसके बाद अफ्रीकी गेंदबाजों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 2 झटके दिए। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल ने 100 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम को एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचा दिया है, जिसमें ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 100 रनों की साझेदारी में 75 रनों का योगदान दिया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए मददगार पिच पर भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए भारत के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। आपको बता दें कि पारी का पहला ओवर डालने आए साउथ अफ्रीका के बेहतरीन गेंदबाज लुंगी एनगिडी के इस ओवर में भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने बेहद संभलकर बल्लेबाजी करते हुए केवल 1 रन बनाया। और वहीं उनके बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पारी का दूसरा ओवर लेकर आए आज के दिन मुकाबले में शामिल हुए साउथ अफ्रीका की तरफ से सिनसदा मंगाला के इस ओवर में अपनी पहली इनिंग के फॉर्म को बरकरार रखते हुए शिखर धवन ने एक बार फिर से भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और पहले ओवर के 1 रन के बाद शिखर धवन ने दूसरे ओवर में ही भारतीय टीम को 16 रनों के पार पहुंचा दिया और मंगाला के इस ओवर में उन्होंने 2 बेहतरीन चौके भी लगाए। इसके बाद अगले ओवर लेकर आई लुंगी एनगिडी के इस ओवर में भी शिखर धवन ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाते हुए 3 और उन्हें भारतीय टीम का स्कोर 21 रन पहुंचा दिया। और ये दोनों ही बल्लेबाज यहां से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं इसके बाद अगले ओवर में केएल राहुल ने भी अपने बल्ले से जौहर दिखाते हुए एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एग्रेसिव अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्टेप आउट करते हुए कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन इससे पहले किसी और की पहली गेंद पर केएल राहुल एक कट शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद साउथ अफ्रीका फील्डर जानेमन मलान के हाथों में फिसलती हुई मैदान पर जा गिरी, जिसके बाद भारतीय कप्तान को एक जीवन दान मिल गया। और वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन ने अपने आक्रामक तेवर जारी रखे और सभी साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर क्लास ले रहे हैं। हालांकि पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साउथ अफ्रीका स्पिन ऑलराउंडर एडन मार्करम ने बल्लेबाजी पर थोड़ा लगाम जरूर लगाई, लेकिन फिर भी भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 8.2 ओवरों में ही 55 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया और 55 रन के स्कोर तक भारतीय टीम को कोई भी झटका नहीं लगा था। वहीं 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय कप्तान केएल राहुल ने शानदार इंटेट दिखाते हुए एक बार फिर से बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और अपने इस चौके के साथ में 25 गेंदों में अनुशासित बल्लेबाजी करते हुए 18 रनों के स्कोर तक पहुंच गए। और अफ्रीकी बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन ने पहले मुकाबले की ही तरह अपने आक्रामक रवैये को बरकरार रखते हुए एक बार फिर से 26 गेंदों में 24 रन बनाकर साउथ अफ्रीका की जमकर क्लास ले रहे हैं। और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाते हुए भारतीय टीम का स्कोर 9 ओवरों के बाद बिना किसी नुकसान के 55 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय टीम की आक्रामक बल्लेबाजी पर लगाम लगाते हुए टीम इंडिया को लगातार 2 झटके दिए। आपको बता दें कि पारी के 11वें ओवर में एडन मार्करम ने खतरनाक दिख रहे शिखर धवन को आउट करके भारत को पहला झटका दिया। इसके बाद केशव महाराज ने भी विराट कोहली को आउट करके भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की एक न चलने दी और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर पहले भारतीय पारी को 100 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि पारी के 18 ओवर में ऋषभ पंत के कॉल पर केएल राहुल रनआउट होते होते बचे। इसके बाद इन दोनों
ही बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन लेग स्पिनर तबरेज शम्सी के एक ओवर में 3 चौके लगाकर उनको परेशान कर दिया और इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक लगाया। वहीं इसके बाद जब जब तबरेज शम्सी गेंदबाजी करने के लिए आए तब तब ऋषभ पंत ने उनके साथ खिलवाड़ करते हुए चौके लगाए। वहीं देखते ही देखते ऋषभ पंत केवल 65 गेंदों में ही 83 रनों के स्कोर तक पहुंच गए और वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल को शामिल किया गया है जिन्होंने आज 19 जनवरी को ओडीआई डेब्यू किया है। वहीं आज साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बावो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने बेहतरीन शतक लगाए और 296 रन तक पहुंच पाए। और दोस्तों बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान ने बेहतरीन शुरुआत की, लेकिन मंसूबों पर उनके पानी फेरते हुए भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही धारदार गेंदबाजी की और भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार का इन अफ्रीकी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। और 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज जानेमन मलान को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पहला झटका दे दिया। वहीं ड्रिंक्स के ब्रेक्स के बाद भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर साउथ अफ्रीका को 2 झटके दिए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 58 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा चुके थे। हालांकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बावो और अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वेंडर हुसैन ने यहां अपनी टीम को कोई झटका लगने नहीं दिया और इन दोनों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों के ऊपर की साझेदारी कर डाली और अपनी टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद तेम्बू बावो शतक लगाने में कामयाब रहे और उसके बाद वो आउट हो गए और वेंडर हुसैन 96 गेंदों में 129 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। और ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय टीम के बल्लेबाज इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे और भारत के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में अपना सकारात्मक रवैया दिखाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर केवल 2 रन था, लेकिन इसके बाद अगले ओवर में मार्को जेनसन ने 5वीं गेंद पर काफी समय बाद वापसी कर रहे शिखर धवन ने चौका लगाकर अपनी जबरदस्त फॉर्म का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 4 ओवर में एक बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए भारतीय टीम का स्कोर 18 रनों के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद भारत के सीनियर ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और भी ज्यादा आक्रामक नजर आए और उन्होंने एडम मार्करम के 5वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगा दिया और इसके बाद उन्होंने मार्को जेनसन के 6वें ओवर में बेहतरीन कट शॉट लगाया और इसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने 9 ओवर तक लगभग हर एक ओवर में एक चौका लगाकर भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई। वहीं दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए एक रन लेकर स्ट्राइक शिखर धवन को देते रहे, जहां दूसरी तरफ शिखर धवन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और भारतीय टीम के स्कोर को 9 ओवरों तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि इस ओवर में एडम मार्करम ने बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे भारतीय कप्तान केएल राहुल को उनके 12 रनों के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट कराकर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम को एक जोरदार झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने जबरदस्त फॉर्म का परिचय दे दिया और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर 70 रनों के पार पहुंचा दिया था। और इसके बाद शिखर धवन ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए केवल 84 गेंदों में ही शानदार 79 रनों की पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने 10 बेहतरीन चौके भी लगाए और उसके बाद केशव महाराज की एक बेहतरीन गेंद पर वो बोल्ड हो गए। आपको बता दें कि केशव महाराज की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से टर्न लेते हुए सीधा मिडिल स्टंप पर जा लगी और जिस पर दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली भी हैरान रह गए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली ने जिम्मेदारी को संभालते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना का काम शुरू किया और उन्होंने 63 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि वो भी तबरेज शम्सी की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के 2 युवा बल्लेबाजों से श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत भारतीय पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 200 रनों के करीब पहुंचाया। हालांकि लगातार 2 ओवरों में इन दोनों ही बल्लेबाजों को साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने पवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम थोड़ी लड़खड़ा गई थी। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के बल्लेबाज जिन्होंने भारतीय टीम को संभालने की कोशिश की और भारत के नए
सनसनी कहे जाने वाले वेंकटेश अय्यर भी महज 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन चले गए और भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई है। लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर ने जिम्मेदारी को संभालते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने कमबैक किया है वो लाजवाब था, लेकिन भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त फॉर्म को दिखाते हुए ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी और वहीं टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला भी ले लेगी। लेकिन दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर को आखिर